तो देखते पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट को। देखिए श्रीगुप्त तो संस्थापक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, घटोत्कच का भी बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग को चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को मेनली पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, यह भी सवाल पूछा जाता है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी का मतलब ये नेपाल, लिच्छवी वंश जो है नेपाल में है, वहां से गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत 319, तीन हम लोगों ने संवत इतिहास में पढ़े हैं, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। कई दफे पीसीएस में सवाल ये आया दोनों के बीच में गैप कितना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। शक संवत मतलब 78 ईस्वी, विक्रम संवत मतलब 57 ईसा पूर्व, और गुप्त संवत 319 ईस्वी। सोने के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं वो पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमा, ये इनकी उपाधियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से ही रिलेटेड है। एक्चुअली प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। इनका दरबारी कवि है समुद्रगुप्त का हरिसेन, कोर्ट पोइट है सीपी, कोर्ट पोइट है हरिसेन। अब जब दरबार में कोई कवि रहेगा तो तारीफ ही करेगा। सपोज करो अभी अमित शाह जी कवि हो और मोदी जी की बारे में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री हुए स्वतंत्र भारत में पहले, भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक संस्थापक, यूं तो अटल बिहारी का नाम है लेकिन पीएम भी रहे, लेकिन 28 दलों की खिचड़ी लेकर के पहली बार अपनी दम पे अपनी पार्टी की सरकार बनाई, नोटबंदी जैसे बड़े बड़े कानून लगाए, पीएम जनधन योजना, हर गांव गली गरीब के खाते खुलवा दिए, जो चाहा वो किया, जो निर्णय ले लिया कैबिनेट की मीटिंग तो बस नाम मात्र को, जो भी हो, बहुत लोकप्रिय, कई देशों ने सम्मान दिए। हालांकि उसमें यह भी रहेगा कि जनता के विरोध में किसान आंदोलन वापस लिया, लेकिन हो सकता है उसका जिक्र ना हो। तो ऐसे ही हरिसेन ने अपने महाराज समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा, उसको प्रयाग प्रशस्ति लिखा। कहां पे? अशोक का स्तंभ था वहां पे, उस पे लिखी है कुछ बातें, उसे ही हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। खूब सवाल आता है किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा, किसके बारे में लिखा, तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। ये सारे भारत का नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को, ये लाइन में खूब आती है, मेंस में खूब व्याख्या करने को भी आती है। ये कहा किसने? इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यद्यप जब जो नवीन शोध है उसमें तुलना करते हैं तो समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी आगे है कहीं हद तक, कभी हारा नहीं और अपनी शर्तों पे जिया। नेपोलियन तो कैद हो गया और पराजित हुआ लास्ट में। ऐसे ही समुद्रगुप्त के बारे में भी है, जितनी लड़ाइयां लड़ी सारी जीती, ऐसा कहा जाता है। श्रीलंका में एक विहार बनवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाए, योद्धा होने के साथ साथ एक महान संगीतकार भी था। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में, इनके टाइटल से ध्यान रखिए, टीजीटी पीजीटी में बहुत आते हैं, यूपीएससी में पूछ लेते हैं कभी कभी। इनकी टाइटल ये है महाराजा धीराज, और बाकी हाँ एक और नाम है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। सवाल आया हुआ है पीसीएस में, निम्नलिखित गुप्त शासकों में कौन लिच्छवी दौहित्र है? तो यही है। ये क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी मां लिच्छवी वंश की है, ये कुमार देवी, ये लिच्छवी वंश की है। यानी लिच्छवी की दौहित्र मतलब बेटा, लिच्छवी का बेटा है, लिच्छवी मीन्स कुमार देवी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है समुद्रगुप्त, इसलिए कभी कभी लक्ष्मी दौहित्र कह देते हैं। बड़ा कंसेप्चुअल बात है, कोई रटने जैसी कोई बात नहीं है। लगातार मेरी कोशिश है कि इतिहास विषय को भी विज्ञान की तरह समझा जाए, रटा नहीं जाए। लगातार मेरा प्रयास जारी है। अपने लंबे 18 वर्ष के प्रतियोगी जीवन का जो अनुभव है वो समाहित करते हुए मैं आपको कम से कम कंटेंट में अधिक से अधिक सवाल हो, ऐसा प्रयास है। तो चलिए आगे कौन सा देखते हैं।
चलिए दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के नजरिए से सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं से मिलेगा, बल्कि पूरे गुप्ता डायनेस्टी में 40 से 50% सवाल यहीं से मिलता है। अभी हम लोग जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। फिलहाल जो जितने मिनिमम न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यक पॉइंट है वो आपके सम्मुख मैंने रखे हैं। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उनमें से ये 6वें विक्रमादित्य। कभी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे 14 विक्रमादित्य कौन कौन से हैं, थोड़ा रिसर्च करके आपको देंगे जरूर, लेकिन ये 6वें नंबर के विक्रमादित्य हैं, याद रखना। 14 विक्रमादित्य हुए इतिहास में। परम भागवत की उपाधि धारण की, मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के पास कहीं पे है, लोहे का, उस समय का आप इनका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड है 380 से 412 ईस्वी, 380 से 412 ईस्वी, यानी 400 साल। और 2000 करीब 1600 साल पुराना खंबा है लोहे का, लेकिन उसमें जंग नहीं लगी अब तक। इसका मतलब उस समय भी जो मेटलर्जी है, मेटलर्जिकल साइंस कितनी डेवलप रही होगी। केमिकल इंजीनियरिंग भले ही आज है, लेकिन उस समय भी केमिस्ट्री और मेटलर्जी का कितना एडवांस नॉलेज रहा होगा। साकार भी कहा जाता शक को पराजित करने के, शकों को पराजित किया इसलिए इनका नाम है साकार, शकों का अरि यानी दुश्मन। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया। ये रुद्रसेन द्वितीय कौन है? वाकाटक वंश के राजा हैं, ब्राह्मण वंश के हैं। और गुप्ता डायनेस्टी को बहुत मतैक्य नहीं इतिहास में, इतिहासकारों में, फिर भी वैश्य माना गया है। तो ये ब्राह्मणों से रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया अपनी पुत्री प्रभावती का। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार। कुबेर नागा, नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से स्वयं का विवाह किया, नाग राजकुमारी, नाग राजकुमारी है कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह किया। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फायान आया। फायान करीब 15 वर्ष यहाँ रहा, 399 में आया, 414 ईस्वी में गया। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी कौन है? कौशाम्बी। पहली राजधानी गुप्तों की कौशाम्बी है। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर और इलाहाबाद के बीच में। तो सेकेंड कैपिटल उज्जैन। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पे आया है, जो विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो नवरत्न है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। और नाम से भी बढ़कर है इनका ये जो काम है, इनके फील्ड है, किस फील्ड के विद्वान हैं। यूपीएससी में सवाल बहुत बार आया है, मैच कराने को आता है तो कालिदास का भी है, धन्वंतरी वैद्य थे, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे। ये इनकी किताब है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। अमर सिंह कोशकार है। कोशकार मतलब लेक्सिकोग्राफर। कोश ये खजांची नहीं है, ये लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर से मतलब समझ रहे हैं, ये डिक्शनरी बनाने वाले लोग, डिक्शनरी शब्दों का इकट्ठा, कोशकार शब्दों को इकट्ठा करने वाला लेक्सिकोग्राफर। छपणक बहुत बार पीछे से पूछा गया है, ज्योतिषी है। घटकर्पर कूटनीतिज्ञ है। शंकु वास्तुकार है। वेताल भट्ट जादूगर है। वररुचि वैयाकरणज्ञ है। इनकी किताब का नाम है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश, थोड़ा सा इसको बार बार लिख के याद कर लीजिए, सवाल आता है खूब। ऐसे ही समझिए कालिदास कभी याद नहीं करना है। धन्वंतरी जानते हैं हम लोग, बहुत पुराने वैद्य थे। अमर सिंह बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी वही हो सकता है लेक्सिकोग्राफर, एक्सपायर हो गए, पॉलिटिशियन से थे, समाजवादी पार्टी में बहुत बोलते थे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। शंकु एक डिजाइन है, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, कौन ऐसे ही तो कुछ कुछ होता है ऐसे। तो वास्तुकार क्या करता है? डिजाइन बनाता है। तो शंकु भी एक डिजाइन है, शंकु वास्तुकार ऐसे कोरिलेट करिए। वेताल भट्ट का भी बड़ा चिरपरिचित नाम है। वेताल भट्ट के जादू किससे प्रचलित है? वररुचि, इसको वाह को कोरिलेट करिए, वाह से वाह, वररुचि वैयाकरण। दो चार याद रह जाएंगे, बाकी दो चार आपको एलिमिनेट करके आप निकाल लेंगे। तो ये याद रखना है।
थोड़ा सा इनकी टाइटल से याद रखनी है। बड़ी बड़ी घटनाएं फाहियान किसके शासनकाल में आया, फाहियान का टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ से धीरे धीरे इतिहास में डेट्स भी आने लगेंगी थोड़ी थोड़ी। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री में डेट्स आती नहीं है, मिडिवल से शुरू होंगी और मॉडर्न में फिर पूछी जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्रम में हम लोग कुमारगुप्त को देखते हैं। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड 415 ईस्वी से 454 ईस्वी है। अच्छा खासा टाइम पीरियड है ये, 39 ईयर्स, 40 साल लगभग। महेंद्रादित्य इनका टाइटल है, उपाधि जो धारण के महेंद्रादित्य। सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इस सूर्य मंदिर का निर्माण उसके राज्यपाल बंधु वर्मा ने कराया। कभी कभी थोड़ा सा डीप सवाल ये पूछ लेते हैं कि बंधु वर्मा किसका राज्यपाल था, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त का? तो ये कुमारगुप्त का राज्यपाल है। ऐसा उल्लेख मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस प्रशस्ति में ऐसा उल्लेख मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया, बहुत बार सवाल पूछा गया है कुमारगुप्त ने। मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं, ये भी उल्लेखनीय पॉइंट है, सवाल आता है, हर लाइन सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 एडी से 467 एडी है। क्रमादित्य उपाधि धारण की। उपाधियों को एक अलग से फुटनोट्स बना के थोड़ा सा रट लेना, सवाल बहुत आता है, गलत ना हो। यह अंतिम महान गुप्त सम्राट है। इसके बाद भी वो परिवर्ती गुप्त है, वो इतना प्रभावशाली नहीं रहे। और ये अंतिम महान सम्राट पूछा जाए तो स्कंदगुप्त। गुप्तों में हूणों को करारी मात दी, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि लगभग आधी शताब्दी तक हूणों ने दोबारा आक्रमण नहीं किया। लास्ट में हम लोग देखेंगे जब गुप्ता डायनेस्टी का पतन हूणों की वजह से ही होता है। ये हूण कौन है? चीन मध्य एशिया से आए हुए, और इनकी ताकत थी बहुत तेजी से आक्रमण करना। घोड़ों की बहुत क्वालिटेटिव घोड़े थे इनके पास, आगे हम लोग देखेंगे। सोने तथा चांदी के सिक्के चलाए। स्कंदगुप्त के कुछ स्तंभ लेख हैं, लेख बहुत पूछे जाते हैं तो मैंने लिख दिए हैं। यद्यपि स्तंभ लेख या शिलालेख जो भी है गुप्त डायनेस्टी की, उनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि जो गच्चर पच्चर कंफ्यूजन होता है वो ना हो। कौन सा शिलालेख क्या है, उसमें क्या लिखा है और किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में है। जूनागढ़ अभिलेख हम लोग बहुत परिचित है इससे, वही रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, उसमें चक्रपालित राज्यपाल है स्कंदगुप्त का, उसका वर्णन है, उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया है। एक भीतरी स्तंभ लेख है सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, हूणों से युद्ध का वर्णन है इस स्तंभ लेख में। कहोम अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। गढ़वा स्तंभ लेख करछना प्रयागराज में है। इस जूनागढ़ अभिलेख में ही स्कंदगुप्त के बारे में एक लाइन लिखी है कि सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त का वर्ण किया। इसे साबित होता है स्कंदगुप्त बहुत अत्यधिक सुंदर और प्रतापी राजा थे। ये लाइन जूनागढ़ अभिलेख में लिखी हुई पाई जाती है। तो जो मुख्य गुप्ता रूलर्स थे उनका डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम परिवर्ती गुप्ता को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो कल्चरल पार्ट है इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसे ही, शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।